अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। मैं हूं आप सबका भाई इम्तियाज़ रज़ा पुरनवी। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सैयद हाशमी मियाँ साहब के इस बयानों को सुनकर के दिल बाग बाग हो जाएगा। मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगहों पे कदम रखते थे तो निशान उनकी हो जाती थी, और उनके कदमी मुबारक कौन ऐसे जगहों पे पड़ते थे जहां निशान नहीं होती थी। और ये हमारे देवबंदी भाई कहते हैं कि हमारे नबी हमारी तरह थे, अपनी तरह बशर कहते हैं। आइए सैयद हाशमी मियाँ साहब की बयानों में सुनते हैं। लेकिन आला हजरत क्या लिखते हैं, जरा इनको समात फरमाए। कि आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे हुजूर को अपनी तरह बशर जो कहे, मेरे हुजूर को अपनी तरह बशर जो कहे, वो आँख रख कर भी अंधा दिखाई देता है। सुभान अल्लाह। इस बयान को सुने इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सभी हजरातों का और हमारे सभी नौजवान दोस्तों भाई बहनों की दिल बाग बाग हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा था, कमाल का मौजिज़ा था। आधी बात जानते हो, आधी आज जान लो। मेरे नबी अगर पत्थर पर पैर रखें तो पत्थर पे नक्श बन जाता था, पैर का निशान बनता था, ये जानते हो ना। लेकिन अगर मेरा नबी कीचड़ में पैर डाले तो नक्शा नहीं बनता। सोचो, पत्थर पे पैर रख दे तो निशान बनता है और कीचड़ में पैर रखे तो निशान नहीं बनता। क्यों? उम्मतियों, पोजीशन संभालो। तुम पत्थर पे पैर रखते हो तो निशान नहीं बनता, कीचड़ में रखते हो तो बनता है। जहां उम्मती का बनता है, नबी का नहीं। जहां नबी का बनता है, उम्मती का नहीं। अब तो रसूल को अपनी तरह ना समझो। मैं 5 महाद्वीप में जा चुका हूँ। मुझे कोई भी ईसाई, पादरी, बिशप, पोप नहीं मिला जो हाफिज इंजील हो। कोई यहूदी नहीं मिला जो हाफिज तौरेत हो। यहाँ भी कोई पार्टी नहीं मिली जो चारों वेद की हाफिज हो। वैद तो मैंने ऐसे कह दिया कि उस मुल्क में रहता हूँ, वरना मेरी तकरीर के कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं है। मैं अल्लाह की किताबों की बात कर रहा हूँ, लिखी हुई किताबों की नहीं। कभी सोचा आज आपके दारुल, क्या नाम है, सिराजुल उलूम, सिराजुल मुस्लिमीन से 15 लड़के हाफिज बन के निकलने वाले। उनकी 10,000 बंदी कि मैंने हदबंदी कर दी और खुद खड़ा हो गया। 15 जिस मदरसे से 15 हाफिज निकले, बनता है ना कि वो मदरसा टूटने न पाए। ये हक बनता है ना उसका। पर ये बताओ, ये हाफिज कुरान हो कैसे गया? एक चौंकाने वाली बात बताऊं, चौंक जाओगे। और मजा भी आएगा। अल्लाह की किताब के हाफिज होने के लिए जरूरी है कि वो नबी हो। अल्लाह की किताब है, XYZ नहीं यूज कर सकती। तौरेत अल्लाह का कलाम है, उसका हाफिज हजरत मूसा है, हजरत हारून है। ये नबी की शान है कि किताब इलाही का हाफिज हो। ये नबी की शान है, ये उसकी सिफत है, ये उसका दर्जा है।
इसीलिए इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा। इंजील मुकद्दस के हाफिज सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम। तभी ईसा नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो ईसा नहीं है। यहूदी तौरात का हिफ्ज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो मूसा नहीं है। तो किताबुल्लाह को, अल्लाह की किताब को हिफ्ज करने के लिए नबी की जात। मगर कुर्बान जाओ बिहार और झारखंड के लोगों अपने नबी पे कि जो सिफत अंबिया की थी मदीने वाले ने अपनी उम्मत को दे दिया। अब आइए इस बात पर गौर करें, तौरात बदल गई, ज़बूर बदल गई, इंजील बदल गई, कुरान क्यों नहीं बदला? फिफ्टीज में भारत का संविधान बना, 70 साल में 100 से ज्यादा संशोधन, बड़ा सर जोड़ के बनाया था, बहुत विचार करके बनाया था। लेकिन संशोधन, एमेंडमेंट, तब्दीली 100 से ज्यादा हो गई, 200 के ऊपर पहुंचने वाली है। पर कुरान में कोई संशोधन नहीं। आज बदलना तो बड़ी बात है, एक शब्द भी नहीं बदला जा सकता। शब्द भी बड़ी बात है, एक नुक्ता भी चेंज नहीं कर सकते। व्हाट इज रीजन? इंजील भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, तौरात भी अल्लाह की किताब है, कुरान भी अल्लाह की किताब है। 3 अल्लाह की किताब बदल जाए, ये लास्ट ना बदले क्यों? I would like to invite full attention of youngsters and students. College and university के students, please concentrate your mind and try to listen my words and put in the soft corner of your mind. Save in your mind. Don't delete. No delete. और वो ये कि कुरान नहीं बदला जा सकता, इसकी खुली और वाज़ेह वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। होली कुरान प्रोटेक्टेड बाय अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह ताला ही मुहाफिज है। अरे जब निराकार ही हिफाजत कर रहा है तो ये 5 साल वाले आकार कैसे बदलेंगे? ये जाहिरी वजह है। कुरान ने भी वजह बताई है कि अल्लाह ही इसका मुहाफिज है। अरे एक बात बैठे 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 मेरे मन में आई, मेरे दिल में आई, मेरी आत्मा से आवाज आई। मैं आत्मा की बात करूंगा, मैं अपने दिल की बात करूंगा, गलती से भी मन की बात नहीं करूंगा। कैच किया करो यार, माना कि 2:30 बजने वाले हैं मगर तुम तो जाग रहे हो। तो रात आती है और जाती है, पर इस्लाम है तो है और रहेगा। अब भारत के मुसलमान को तो डरने नहीं। हमें हॉलैंड वाले डरे तो समझ में आएगा, बेल्जियम डर जाए, जर्मनी डर जाए, सीरिया डर जाए समझ में आता, यूक्रेन डर रहा है समझ में आता।